पिछले एक सप्ताह से चंबा साहू मुख्य सड़क मार्ग पर एचआरटीसी की गाड़ी लावारिसों की तरह खड़ी है। लगता है कि इसका कोई वारिस ही नहीं है। यह गाड़ी उस स्थान पर खराब होकर खड़ी कर दी गई है जहां से बाकी गाड़ियों के आने जाने के लिए बस थोड़ा सा ही रास्ता बचा हुआ है। अगर तंग रास्ते पर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो सीधे सैकड़ों फीट खाई में अन्य गाड़ी के गिरने की पूरी संभावना है। करीब 25 से 30 पंचायतों को जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क मार्ग चंबा साहू है और इस रास्ते के बीचों बीच एक एचआरटीसी की बस पिछले एक सप्ताह से लावारिस की तरह खड़ी है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस जगह पर इस बस को खराब होने के बाद खड़ा किया गया है वह जगह इतनी तंग है कि अगर कोई दूसरा गाड़ी चालक थोड़ी सी भी चूक कर जाता है तो वह सीधे सैकड़ों फुट गहरी खाई में गिर सकता है। वाहन चालकों ने बड़ी हैरानी जताते हुए कहा कि हम रोज देखते हैं कि पिछले एक सप्ताह से एचआरटीसी के बस खतरनाक मोड़ पर क्यों खड़ी कर दी गई है। सैकड़ों बच्चे प्रशिक्षण लेने के लिए पैदल इसी सड़क मार्ग से आईटीआई संस्थान आते जाते हैं। ऐसे में कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। लोगों ने जिला प्रशासन और एचआरटीसी प्रबंधन से खराब गाड़ी को जल्द सड़क से हटाने की मांग की है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एचआरटीसी की गाड़ी पिछले 5-6 दिनों से, मेरे को लगता है एक हफ्ते से यहाँ पर खड़ी है और हमारा घर यहाँ पर जनसाली में, रोज़ मैं इसको देख रहा हूँ। और आप जिस मोड़ पर देख रहे हैं, जितना खतरनाक मोड़ है, यहाँ से अगर कोई गाड़ी यहाँ से अगर पास लेने की कोशिश करिए, वहाँ से कोई आ रहा है इंसान, नीचे इतनी बड़ी ढाक है, वहाँ पर एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ से कोई भी कैजुअलिटी होती है उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? प्रशासन या एचआरटीसी को इस बात पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और उस गाड़ी की मरम्मत या जो भी इसको टो करके थोड़ा आगे पीछे किसी खुली जैसी जगह पे रखने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि आप देखो कि अभी पक्का डाला रोड भी जो है पूरा बंद है, तो सबका जो आवागमन जो है इसी रास्ते से हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक भी ज़्यादा और किसी भी समय जो है दुर्घटना का अंदेशा बना रहेगा। यहाँ कोई लगभग एक हफ्ता हो रहा है ये ख़राब हुई है गाड़ी, और ऐसे पॉइंट में ख़राब है, मोड़ है यहाँ पे, और ऊपर से नीचे से जो गाड़ी जाती है उसका पता नहीं चलता कि गाड़ी कब एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। और नीचे बिल्कुल ढांक है और यहाँ पे परेशानी हो रही है। आईटीआई सामने है, बच्चे आते जाते हैं और कई बच्चे जल्दी में मोटरसाइकिल तेज चलाते हैं, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा, जब तक ये गाड़ी नहीं हटाई जाती तो यहाँ से परेशानी का सबब बना रहेगा। उधर इस बारे में जब एचआरटीसी प्रबंधन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टी को लाने बस को भेजा गया था। अचानक इसके इंजन में आवाज आई और यह खराब हो गई, जिसे सड़क किनारे खड़ा करना पड़ा। जब अगले दिन हमने अपने मैकेनिक को भेजा तो पता चला कि मेन पार्ट बेरिंग सीज हो गए थे। फिलहाल इस गाड़ी में लगने वाले कलपुर्जे को पठानकोट से मंगवा लिया गया है और बहुत जल्द इसको ठीक करके वहां से हटा दिया जाएगा। 10 तारीख को वार्ड सेक्शन से पोलिंग पार्टीज़ को लाने के लिए भेजी गई थी। जो अचानक उसमें इंजन में आवाज़ आ गई थी, तो पोलिंग के दिन तो हमने उस टाइम में मैनेज करके गाड़ी दूसरी बार लगा दी थी, भेज दी थी। लेकिन पार्टियों को लाने के लिए रात को लगभग 3 बजे तक समय हो गया, इसलिए उस गाड़ी को उस टाइम में अटेंड नहीं कर पाए। नेक्स्ट डे गाड़ी को अटेंड करने के लिए यहाँ से मैकेनिक भेजा गया था, तो उसने जब गाड़ी को खोल के देखा उसमें उसके मेन और बिग एंड बैरिंग जो है वो थोड़े सीज हो गए थे। तो कार्यशाला में वो उपलब्ध ना होने की वजह से कल वो मेन बिग एंड हमने पठानकोट से अरेंज कर लिए थे और आज सुबह उसको गाड़ी को अटेंड करने के लिए मैकेनिक चला गया है और कुछ देर में शाम तक आज गाड़ी वो वहाँ से क्लियर हो जाएगी। सारी ऐसे तो नहीं खड़ी होती है, लेकिन कुछ गाड़ियों के मॉडल भी वैसे हैं, यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन भी वैसी है, तो कोशिश हमेशा ये की जाती है कि गाड़ी ब्रेक डाउन ना हो। इस वजह से कई बार गाड़ी बस स्टैंड से भी लेट हो जाती है कि ताकि गाड़ी को प्रॉपर मेंटेनेंस का टाइम मिल जाए। मंडी जिला के उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत परसदा हवानी में एनएचएआई के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हमीरपुर से करनोहल के बीच सरोन गावर कंपनी द्वारा पूरा डंगा न लगाए जाने पर स्थानीय जनता में रोष है। मंडी जिला के सरकाघाट के सरोवर ग्रामीणों ने एनएचएआई कार्य के ढीलेपन, रवैये और गुणवत्ता पर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछली बरसात में समय पर डंगा न लगने की वजह से उनके घर का आंगन, कई फलदार पेड़, सेफ्टी टैंक इत्यादि गिर गए। ग्रामीणों ने ये भी नाराजगी जताई कि काम में ढीलापन और काम में सफाई नहीं है। लोगों के घरों पर पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन कंपनी द्वारा उसी जगह पर खुदाई की जा रही है और लोगों को धूल मिट्टी से निजात दिलाने के
लिए पानी के टैंक भी मुहैया नहीं करवाए जा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने पीने के पानी की बावड़ियों को भी बर्बाद कर दिया, रास्ते भी नहीं बनाए गए और डंगों को भी सही तरीके से नहीं लगवाया गया। इनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सभी क्षेत्रवासियों ने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में बदलाव की मांग की और लोगों की घरों को लेकर उनसे मुआवजे की भी मांग की। पट्टी भी फूटी गई, रेता धूड़ा ने अंदर धूड़े मिट्टी है मिट्टी। पानी टैंकर वाले जो बोलियो तो से काली है, बोला पिछले देना, पिछला बोला ऐसा अगले देना। ऐसा पानी भी नहीं आया, ऐसा जो पानी की बड़ी दिक्कत थी। धूड़ लारी बाढ़ रहे हैं, बार बार उसी जगह मशीन लगा रहे हैं। और थोड़ा 2 मोड़ आगे हमारी जगह है, वो तो पिछले साल वो पूरी जितना पानी गया पूरा वो ड्रेन पूरा जितना हुआ पानी वो पूरा वो खेत तो पूरे बर्बाद हो गए हैं। अब तो सरकार से और इन कंपनी वालों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना काम शीघ्र से शीघ्र करें और भैया ढंग से करें। अस्पताल रोड के स्थानीय दुकानदार इन दिनों जोनल अस्पताल का शौचालय इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। अस्पताल रोड मंडी स्थित सार्वजनिक शौचालय को तोड़ दिया गया है, जिस कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। दुकानदारों ने यहां टेम्परेरी टॉयलेट बनाने का आग्रह निगम और विभाग से किया है। यूं तो नगर निगम मंडी के द्वारा शहर में मूलभूत सुविधाएं देने की बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन आज भी शहर के दुकानदार और लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। आजकल शहर में दुकानदारों के लिए मुख्य समस्या शौचालय की बनी हुई है। मंडी शहर के अस्पताल रोड के दुकानदारों को शौच जाने के लिए अस्पताल की शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसका कारण अस्पताल रोड के किनारे बना सार्वजनिक शौचालय को तोड़ना है। दुकानदारों का कहना है कि यहां नगर निगम मंडी और लोक निर्माण विभाग के द्वारा शौचालय को तोड़ दिया गया है, जिसके कारण स्थानीय दुकानदार और लोग अस्पताल की शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले शौचालय के जल्द निर्माण की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब सुनने में आया है कि इसे नहीं बनाया जा रहा है। दुकानदारों ने नगर निगम और विभाग से टेम्पररी टॉयलेट बनाने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। यहाँ 3-4 महीने हो गए इसको गिराए हुए। ये ठीक था, इसकी रिपेयर होनी चाहिए थी या तो फिर नया बनना चाहिए था। नया ना पुराना कुछ नहीं है, यहाँ सबको बहुत दिक्कत आ रही है इसकी टॉयलेट की। तो लोगों को बहुत समस्या आ रही है सर। टॉयलेट यहाँ टॉयलेट के लिए कहाँ जाना है अब? यहाँ अंदर जाना पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल में भी वैसा ही हाल है। अंदर देखें आप, गंद पड़ा हुआ है, लाइनें लगी हुई है अंदर भी। जितने भी नीचे दुकानदार भाई है वो भी सारे अंदर जा रहे हैं, जो बाहर है मरीज है उनके साथ जो तमीमदार आ रहे हैं वो भी अंदर ही जा रहे हैं। यहाँ तो हमें तो बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ बनना चाहिए ना यहाँ। और शौचालय की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। जाके यहाँ हॉस्पिटल के जो दुकानदार हैं बाहर, उनको बहुत दिक्कत आ रही है। शौचालय करने के लिए अंदर जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल में। तो जैसे कोई आम लोग भी हैं तो उन्हें भी अंदर ही जाना पड़ रहा है। यहाँ पे शौचालय था पहले, अच्छा शौचालय था, तोड़ दिया गया है। तो काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए, तो अभी तक नहीं बना यहाँ पे शौचालय। तो इससे प्रशासन को ही बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे मतलब शौचालय बनाने का प्रयास करें। अगर 27 शौचालय बनाने के लिए अगर यहाँ प्रशासन को टाइम लगेगा तो लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए इन्हें एक टेम्परेरी शौचालय बनाने की सुविधा या प्रयास करना चाहिए। तो हॉस्पिटल रोड में सर बहुत ज़्यादा समस्या है लोगों के लिए। जैसे जितने भी दुकानदार हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ता है और वहाँ भी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कारण सर यहाँ शायद निगम और PWD का कुछ चला हुआ, परमिट डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ है। अब पहले बोल रहे थे बना रहे हैं, अब नहीं बन रहा है। पुराना शौचालय तोड़ा गया है जो साथ में ही था यहाँ। अब आगे का शौचालय बोलते हैं बन जाएगा, नहीं बनेगा, कारण पता नहीं क्या है। तो यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। और आगे कोई भी आते हैं उनको भी अंदर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ लंबी कतारें लगी होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है वेट करना पड़ता है। अस्थायी शौचालय कोई बना दिया जाए ताकि किसी भी कोई भी दुकानदार हो, कोई चाल चलने वाला हो, उसको दिक्कत ना हो। चंबा बैरागढ़ साचपास किलाड़ मार्ग पर 5 दिन बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। दोनों ओर से 2 किलोमीटर सड़क से बर्फ हटाने का काम बचा है। लोक निर्माण विभाग की मशीनरी और कर्मचारी मार्ग की बहाली में जुटे हैं। चुराहा की तरफ से 1 किलोमीटर, जबकि किलाड़ की ओर से भूत ग्राउंड से ऊपर भी साचपास की तरफ 1 किलोमीटर बर्फ हटाना शेष है।
रोड को ओपन करने के समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित साच पास को बहाल करने में लोक निर्माण विभाग पांगे जुटा हुआ है। साच पास में डोजर, LNT मशीन, JCB समेत 24 कर्मी मार्ग की बहाली में जुटे हैं। चौराहा की तरफ से 1 किलोमीटर बर्फ हटाना शेष रहा है। किलार से भी भूत ग्राउंड से ऊपर 1 किलोमीटर सड़क से बर्फ हटाना बचा हुआ है। पिछले वर्ष 3 जुलाई को साच पास बहाल हुआ था। चंबा से वाया साच पास किलार की दूरी करीब 172 किलोमीटर है। किलार से मनाली की दूरी करीब 650 किलोमीटर और वाया जम्मू कश्मीर करीब 700 किलोमीटर है। मार्ग बहाल होने पर पांगी घाटी के लोगों को वाया साच पास जिला मुख्यालय चंबा पहुंचने में आसानी होती है। चंबा, बैरागढ़, साच पास किलाड़ मार्ग बहाल करने के लिए विभागीय टीमें और मशीनरी जुटी है। महज 2 किलोमीटर मार्ग से बर्फ हटाना शेष है। 5 दिन में मार्ग को बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने एक और जहां प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने के लिए कंगना रनौत को बधाई दी, वहीं दूसरी ओर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को वायदे याद दिलाए हैं। उन्होंने कहा कि आपने वादा किया था कि मंडी में 5 जून से पुलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। आज 5 तारीख है। जो वायदे किए हैं उन्हें जल्द पूरा करें। लोकसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने के लिए कंगना रनौत को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कंगना मंडी की मांगों को लेकर संसद में गरजेगी। मंडी संसदीय क्षेत्र के भविष्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आश्रय ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम भाजपा के पक्ष में है। जनता ने फिर अपना विश्वास भाजपा पर जताते हुए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का संचालन की बागडोर सौंपी है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम पर मत मांगे और लोगों ने अपना मत भाजपा के प्रत्याशी को दिया। मंडी के जो हमारी आन बान और शान है और उनके अद्भुत काम है, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी जो पूर्व में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम पे हमने यहाँ मत मांगे और आपके बीच में बड़े हर्ष से मैं हमारी नए सांसद कंगना रनौत जी को भी आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहूँगा। जो प्रचंड बहुमत उनको पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र में प्राप्त हुआ और लोगों ने महसूस किया कि एक बेटी जिन्होंने कम उम्र में अपना नाम देश के अंदर बनाने में कामयाब हुए और एक लंबा कैंपेन के अंतर्गत प्रतिदिन वो लोगों के बीच में रही और एक उन्होंने अपना एक छवि लोगों के बीच में छोड़ने का प्रयास किया। मुझको विश्वास है कि मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग उनका ये व्यक्तित्व समझते हुए उन्होंने अपना आशीर्वाद उनके ऊपर रखा और मुझको पूर्ण उम्मीद है कि अब वो देश की सदन के अंदर मंडी संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को लेकर गरजेगी और विशेष रूप में मंडी संसदीय क्षेत्र के जो भविष्य है उसके निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान जो है उनके माध्यम से रहेगा। मंडी जिला में षड्यंत्र रचा गया था, उसका जवाब लोगों ने दिया है। 9 विधानसभा में एक मत लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट डाले। आश्रय ने कहा कि चुनाव के दौरान जब भी किसी बाहरी व्यक्ति ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तब मंडी सदर की जनता ने मतों के माध्यम से अपनी बात रखी है। जब मेरे पिता अनिल शर्मा ने जनता से वोट मांगे तो सदर की जनता ने कंगना रनौत को लीड दिलाई। आप जानते हैं मंडी जिला के अंदर जो एक षड्यंत्र मंडी जिला के लोगों के लिए रचा गया था उसका जवाब मतदाताओं ने दिया है और 9 की 9 विधानसभाओं में मंडी की आप देखेंगे एक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाला है। बात कहना चाहता हूं कि उनकी पंडित सुखराम जी बड़ा नाम बड़ा चेहरा थे, उनके काम से आज भी लोग प्रभावित हैं और जब मेरे पिता अनिल शर्मा जी ने एक छोटा सा आह्वान किया
कहा ये आर पार की लड़ाई है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो पंडित सुखराम जी के प्रति अपनी आस्था रखते थे, मैं उनका भी धन्यवादी हूं कि उन्होंने छोटे आह्वान से ही जो है अनिल शर्मा जी के अनुरोध पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंगना रनौत जी के पक्ष में मत डाले, मदद की। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवादी हूं। लोकसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने वादा किया था कि मंडी में 5 जून को पुलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। आज 5 तारीख आ गई है। जो वायदे मंडी संसदीय क्षेत्र से किए हैं उन्हें विक्रमादित्य सिंह जल्द पूरा करें। साथ ही साथ क्योंकि एक हमारे जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जब चुनाव शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बड़ी बहन है, और चुनाव के समाप्ति पे जब कैंपेन समाप्त होने वाला था तो उन्होंने कहा, तब वो बाबुल बन गए थे। पहले छोटे भाई थे, फिर वो बाबुल बन गए। फिर वो कहते बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने एक वादा किया था यहाँ पे कि 4 तारीख को जब रुझान सामने आएंगे, उसके उपरांत 5 तारीख को जो है यहाँ पे पुलों का निर्माण जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं उनकी बात उनको याद दिलाना चाहता हूँ। आज 5 तारीख आ गई है, सरकार के वो नुमाइंदे हैं, और जो उन्होंने यहाँ पे एक वचन दिया था लोगों को, उसकी पालना करते हुए, अपनी बात का मान सम्मान रखते हुए, जो कूम के तर का हमारा पुल है, पंडो में पुल है, ये कार्य जो आपने वादा किया था इसको आप अंजाम दें, ताकि जो सरकार की एक प्रतिनिधि के रूप में आपने लोगों को विश्वास दिलाया है, वो लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर बना रहे। तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।